जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकवाद से दहला है। घाटी में आतंकवादियों की कायराना हरकत, जहां पर पहलगाम में 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा देश आग बुला है। सवाल बस यही कि गुनाहगारों का कब हिसाब किताब होगा और जान गंवाने वालों को कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन राफा का कैंपेन चलाने वाला बॉलीवुड गैंग आखिर कहां छुप है। पूरा बॉलीवुड गैंग पहलगाम पर आंखें मूंदे क्यों बैठा है, ये भी सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। क्या अब उनको पहलगाम आतंकी हमले की ये तस्वीर परेशान नहीं कर रही है? क्या कश्मीर की आतंकी घटना से इन बॉलीवुड गैंग वालों का खून नहीं खोल रहा है? क्या शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और आमिर खान तक किसी भी खान की तरफ से एक पोस्ट किया गया है क्या? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब हमास और इस्राइल के बीच युद्ध छिड़ा था तब उन्होंने गाजा का रोना रोया था और ऑल आइज ऑन राफा ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाया गया था, जहां पर राफा की तस्वीरें जो हैं वो इन बॉलीवुड गैंग के लोगों को परेशान कर रही थी, इन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को परेशान कर रही थी। लेकिन पहलगाम की तस्वीरें इनके जहन में कितनी उतरी है, ये अभी सवाल बाकी है। पहलगाम की इस सबसे बड़ी आतंकी घटना को लेकर एक भी पोस्ट अभी तक सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान की तरफ से नहीं किया गया है, जहां पाकिस्तान परस्त इन आतंकवादियों ने 27 बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। इस्राइल द्वारा राफा पर किए गए इस हमले के बाद दुनिया फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ी हो गई और दुनिया भर से लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, जिसमें भारत से आने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर और सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग शामिल थे जो एक्टिव रहते हैं। वो ऑल आइज ऑन राफा ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, लेकिन इंतजार है कि कब पोस्ट किया जाएगा ऑल आइज ऑन पहलगाम। इसका इंतजार अब सोशल मीडिया यूजर भी कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर तमाम ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को घेरा जा रहा है जिन्होंने अभी तक पहलगाम की इस घटना पर एक भी ट्वीट नहीं किया है, एक भी पोस्ट नहीं किया है। जहां पर सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दरअसल आतंकियों ने जब पहलगाम में टूरिस्ट्स को जब टारगेट किया तो उनसे ये पूछा कि आपका धर्म क्या है। तो यहां पर इस तरीके का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर ये खुलासा चश्मदीद के जरिए ही किया गया है। और उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राफा पर रोने वाले पहलगाम पर आंखें मूंदकर क्यों बैठ गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी तरफ से कोई पोस्ट नहीं। मलाइका अरोड़ा खान जो कि एक वक्त पर पोस्ट कर रही थी ऑल आइज ऑन राफा, अब वही मलाइका अरोड़ा भी गायब है। इसके अलावा अब बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन भी अपने एक ट्वीट को लेकर घिर चुके हैं। दरअसल यूजर्स आग बुला है कि आखिर ये कैसा ट्वीट अमिताभ बच्चन ने किया है। यूजर्स ने पहलगाम हमले पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी के लिए उन पर निशाना साधा और वहीं पर जो अमिताभ बच्चन के फैंस हैं, हालांकि वो अमिताभ बच्चन का बचाव कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि अमिताभ बच्चन ने रात 1:20 पर ट्विटर पर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में सिर्फ ये लिखा कि कौन सा उनका ये ट्वीट है। आगे सब कुछ खाली था, कुछ एक शब्द भी अमिताभ बच्चन ने नहीं लिखा। ये देखकर कुछ यूजर्स जो थे सोशल मीडिया पर वो आगबुला हो गए, उनको गुस्सा आया और उन्होंने पूछा कि क्या जया जी ने फोन छीन लिया था कि आप पहलगाम के बारे में एक शब्द भी नहीं लिख पाए। और इस तरीके से कश्मीर में जो हुआ उस पर आपने एक पोस्ट भी नहीं किया, आपने ये जो पोस्ट किया है ये ब्लैंक छोड़ दिया। ये तमाम सवाल जो है अमिताभ बच्चन से पूछे जा रहे हैं। अब इस पूरे आतंकी घटना को लेकर हालांकि अक्षय कुमार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। कई ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस आतंकी घटना पर रिएक्ट किया है, दुख जाहिर किया है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, अन्य अनुपम खेर से लेकर कई ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। और उनमें से एक हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने लिखा
कि दुख हुआ इस तरीके से आतंकी हमले की खबर सुनी। मासूम लोगों को मारने वाले राक्षस ही होते हैं। मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, ये अक्षय कुमार लिख रहे हैं। तो वहीं पर इलियाना डिक्रूज ने लिखा कि पहलगाम में हुए हमले के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे दिल में अटैक का शिकार होने वालों के लिए बहुत दुख है और इस घटना ने मेरा दिल तोड़ दिया है। ये बातें उनकी तरफ से लिखी गई। तो वहीं पर अनुपम खेर ने भी एक पोस्ट किया है, बाकायदा वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने पहलगाम की इस आतंकी घटना पर दुख जाहिर किया है। और ये तमाम लोग लिख रहे हैं कि भारत ये अटैक भूलेगा नहीं और कभी नहीं भूलेगा। इसका बदला जो है वो इन आतंकवादियों से, जो कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी है, उनसे लिया जाएगा। ये तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि हजारों किलोमीटर दूर गाजा पर इजराइल ने जब अटैक किया तो वो तस्वीर भारत के क्रिकेटर से लेकर भारत के बॉलीवुड के गैंग में उनके दिलों पर जो है छप गई। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि भारत के लिए एक अहम हिस्सा है, जो भारत जिसकी लड़ाई अभी तक लड़ रहा है, और उसके लिए इन बॉलीवुड के जो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रिटीज हैं, इनका दिल नहीं पसीजा कि किस तरीके से 27 बेगुनाह लोगों की जान वहां पर गई। और उसके लिए उन्होंने एक पोस्ट तक नहीं किया जो ऑल आइज ऑन राफा पर पोस्ट कर रहे थे। ये तमाम लोग लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि देखना होगा कि कब ये सोशल मीडिया पर बॉलीवुड गैंग जो है वो ऑल आइज ऑन पहलगाम जो है ये ट्रेंड चलाता है, कब इस तरीके के ट्वीट देखने को मिलते हैं, कितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ऐसे आते हैं जो इस पर पोस्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं लोग लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि उन्हें इंसानियत की परवाह नहीं है, इसलिए वो दरअसल अपने हिसाब से काम करते हैं, उन्हें वर्ग विशेष का ज्यादा परवाह है। इस तरीके की पोस्ट भी लगातार की जा रही है सोशल मीडिया पर। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ट्वीट्स की भरमार है। लगातार सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, लगातार जो है लोग उस पूरी घटना की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो साझा कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। बदला जो है वो पाकिस्तान से लेना चाहिए, बदला इन आतंकवादियों से ले, मोदी सरकार ये मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि सभी की निगाहें जो राफा, गाजा, फिलिस्तीन पर थी, लेकिन रियासी पर आतंकी अटैक हुआ, पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, मुर्शिदाबाद में हर रोज हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। यहां पर ये लोग आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और अब सोशल मीडिया पर ऐसा कोई जो ट्रेंड है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर कब इन बॉलीवुड गैंग के लोगों का खून खोलेगा, कब ये ट्वीट करेंगे भी या नहीं करेंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके का रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।